नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सोमवार को प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दोनों लोग लखनऊ पधारे। नए महामंत्री प्रियंका गांधी के पास पूर्वी उत्तर प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान, और इनको लेके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लखनऊ हवाई अड्डे पे आए। वहां से काफिले के रूप में ये पूरा रोड शो के तरह से इसको किया गया। 5-6 घंटे में ये काफिला एक लंबा 15-16 किलोमीटर का सफर करके कांग्रेस कार्यालय पहुंचा। इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो भी रेलेवेंट नेता थे वो सारे इसमें थे, और वहां पे देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस नेता को कितनी तवज्जो मिलने वाला है, उसका भी एक झलकी थी। जैसे आरपीएन सिंह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको बहुत तवज्जो मिल रही थी, देखा जा सकता था। जितिन प्रसाद को उतनी तवज्जो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी थे उस गेम में। पीएल पूनिया भी दिखाई दे रहे थे ट्रक के ऊपर, अनु टंडन की उपस्थिति थी ट्रक के ऊपर, राज बब्बर तो खैर अध्यक्ष थे तो वो तो थे ही ट्रक के ऊपर। और इस तरह से आपको एक जनरल, हरीश रावत जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी थे। मैं ये कह रहा हूं कि इस पे अहमियत समझ में आ रही थी कि इसकी क्या अहमियत है। कुछ लोगों ने इसको भाई बहन शो के रूप में कहा, कुछ ने इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो के रूप में कहा, और कुछ ने यह भी कहा, इनफैक्ट अकाली दल पंजाब ने तो कहा कि ये एंड ऑफ राहुल गांधी है। लेकिन जो वहां दिख रहा था, जो वहां देखा जा रहा था, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य दोनों को स्पेस दे रहे थे, और प्रियंका गांधी को खास करके उनको लाइमलाइट भी ज्यादा मिल रही थी, लोग उनसे कनेक्ट भी ज्यादा हो रहे थे, और वो कई बार आप देख रहे थे वो खुद पीछे हट जा रहे थे, वो आगे थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब 1-4 घंटे के उसमें अगर ये अकाली दल वाले पंजाब से ये लिख दे रहे हैं कि एंड ऑफ राहुल गांधी है। भाई बहनों की जोड़ी के रूप में मुझे लगता है कि ये लोग शायद एक मजबूत ऑल्टरनेटिव बीजेपी के अगेंस्ट देने की तैयारी में है। वो जो छोटी छोटी चीजें थी वो इन लोगों ने अब पिक करनी शुरू कर दी हैं। वो कुल्हड़ चाय बहुत पॉपुलर हुई, वो लालबाग चौराहे पे शर्मा वाली, फिर वो बच्चे को हजरतगंज में उठाया, एक छोटे बच्चे को, 2-3 साल की बच्ची को, फिर एक बड़े बच्चे को, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और जिस तरह से इंदिरा गांधी कनेक्ट करती थी उसी तरह से इनका भी कनेक्शन हुआ, क्योंकि ये बार बार ऐसा लग रहा है, और ऐसा लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी में बहुत से लोग ये मानते हैं कि बहुत सी समानताएं हैं। उनकी स्टाइल, उनका बोलने का ढंग, उनका कनेक्ट विद द आम आदमी ज़्यादा समानता है। मैं इसको ये भी देख रहा हूँ कि ये प्रियंका गांधी की लॉन्ग इनिंग है। जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में आई हैं, एक लंबे समय के लिए आई हैं, फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और ये राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में बहुत स्पष्ट किया कि ये जोड़ी प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य की एक तरह से वो इन पे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को सौंप रहे हैं। ये उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया, और उन्होंने कहा है कि इनका जो टर्म्स ऑफ काम दिया गया है, वो काम यह है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाना। हालांकि उसके बारे में भी कुछ लोगों का इस तरह का है, क्योंकि प्रशांत किशोर जब इनके डॉक्टर थे बहुत पहले, उस समय भी ये चर्चा चली थी। आज भी ये एक तरह से कहीं कहीं चर्चा है कि प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर का फेस करके 2022 की तैयारी हो रही है। और मुझे इसको कहने में कोई वो नहीं है कि अगर कांग्रेस, अब ये कांग्रेस करेगी कि नहीं करेगी अलग बात है, अगर प्रियंका गांधी का नाम आज अनाउंस कर दे चीफ मिनिस्टर 2022 का, तो कांग्रेस के पक्ष में बहुत सा वोट ऐसे ही जुड़ जाएगा। अब इसको लोगों को लगेगा कि अजीब सी बात है, लेकिन ग्राउंड में यह है कि लोग प्रियंका गांधी के साथ कनेक्ट ज्यादा होंगे। दूसरा इसका एक पक्ष ये भी है कि 2019 के इलेक्शन में 44 सीट से कांग्रेस कहां पहुंचेगी, ये बहुत आसान राह नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं, उस 2 को बढ़ा के कहां तक ले जाते हैं, ये बहुत आसान चीजें नहीं होंगी। तो एक तरह से जब आप टारगेट लंबा कर दे रहे हैं, तो इमीडिएट 2019 के इलेक्शन में अगर आपको वांछित या जो पब्लिक परसेप्शन में अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं करते हैं,
तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने कोई बहुत खराब परफॉर्मेंस किया, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि हम एक लॉन्ग इनिंग खेलने आए हैं। प्रियंका गांधी की जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में उसका एक, अगर सोशल मीडिया से जो लोग जानकार हैं, उनका सोमवार को एक ट्विटर हैंडल पहले ही दिन उन्होंने टेस्ट होके वो प्रियंका गांधी का ट्विटर हैंडल बना और उसको कुछ घंटे में ही वो 1 लाख की संख्या पार कर गया था। हालांकि अभी तक उन्होंने उस पर कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं किया है। एक चीज और कल दिखाई दी, क्योंकि वो बहुत, मुझे ऐसा लगा वो बहुत सटल वे में हुई है। राहुल गांधी ने धीरे धीरे इसका एजेंडा, मतलब वो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिएक्शन की पॉलिटिक्स की जगह वो अपना एजेंडा खुद सेट करना चाह रहे हैं। पहले क्या होता आया है कि पहले जैसे कोई कुछ कहता था ये लोग उसके रिएक्शन करते थे, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अपना एजेंडा खुद सेट कर रहे हैं। उसमें पहली बार क्या हो रहा है कि ये इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, पर्सनैलिटी को नहीं। क्योंकि बार बार इन लोग लाना चाह रहे थे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या मोदी या ये, वो उसको नहीं कर रहे हैं। वो बार बार इश्यूज को आगे ढकेल रहे हैं, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो नौकरी हो, लेकिन वो इश्यूज पे इलेक्शन लड़ने का ज्यादा मन बना रहे हैं बनस्पत पर्सनालिटी पे। दूसरा उनको जैसा लग रहा है मुझे कि उनको लग रहा है, और अब ये कितना कारगर होगा, क्योंकि वो रफाल को अपना एक मुख्य अस्त्र मान के चल रहे हैं। ये बहुत क्लियर था कल, वो एक रफाल का एक कार्डबोर्ड का मॉडल भी लेके वो बार बार दिखा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य की ये जो जोड़ी आई थी यहाँ पे, ये रफाल इनका बहुत मेजर प्लैंक होने वाला है। और शायद उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन लोगों के उसमें एस्टिमेट में बोफोर्स की वजह मुख्य कारण था 89 में उनकी सरकार जाने का और उनकी हार का। तो उनको लगता है कि रफाल में और जो इस तरह के अभी उसमें रोज रोज नए नए कागज आ रहे हैं, तो वो शायद उनको एडवांटेज लगती है कि रफाल करने से वो शायद बीजेपी को बैक फुट पे ढकेल रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर उनको बहुत क्लियर हो गया है कि वो किस तरह से अपने को एजेंडा सेट कर रहे हैं, क्योंकि कल जब वो आए तो महात्मा गांधी की मूर्ति पे जाके फूल चढ़ाए, फिर वो सरदार पटेल के यहाँ गए और फिर वो अंबेडकर के यहाँ भी आए। अब अगर बहुत टेक्निकली सोचिए तो ये मतलब कांग्रेस की पुरानी वो नहीं है। अच्छा, कल जो नेता भी उनके जो मेन बोर्ड पे दिखाई दे रहे थे उसमें अंबेडकर जी भी थे, मौलाना आज़ाद थे, अंबेडकर थे, सब लोग उनके मेन उस पर ये नेता दिखाई दे रहे थे। जो कल एक चीज़ बिल्कुल लगी और उसका मंगल की सुबह के पेपरों में वो दिखा भी कि ऐसा लग रहा है कि इस सबसे कहीं ना कहीं बीजेपी डिस्टर्ब हुई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी डिस्टर्ब हुई है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, उसका पहला तो ये था कि सोमवार को पूरे दिन भर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हालांकि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में थे उस दिन, लेकिन मीडिया का पूरा सोमवार तो केवल प्रियंका गांधी का रोड शो ही उसका, मतलब सारे मीडिया वाले केवल उसी को दिखा रहे थे। और जो भी इसको मैनेज करता होगा शायद उसी के रिएक्शन में आके एक चैनल है भड़ास4media.com, मैं उसके हवाले से बोल रहा हूँ। उस चैनल, वो जनरली चैनल मीडिया के क्षेत्र की जो अंदर की खबरें होते हैं उस तरह की बातें करता है। क्योंकि मंगल की सुबह सारे पेज में जो फर्स्ट पेज था वो पूरा एक फुल पेज का सरकार का ऐड था। हालांकि दैनिक जागरण को तो पहला पेज भी मिल गया और अंदर का भी, क्योंकि दैनिक जागरण ने क्या किया कि उसका फर्स्ट पेज कमर्शियल ऐड था, फर्स्ट सेकंड पेज, उसका थर्ड पेज सरकार का ऐड था, उसका फोर्थ पेज फिर सरकार का एक एडवर्टोरियल होता है वो था, और उसने एक तरह से फिफ्थ पेज में ये खबर छापी। तो वो भड़ास4media.com ने उसमें बहुत विस्तार से एक खबर छापी है। उसका कहना यह है कि इसकी वजह से बहुत से मीडिया हाउसेस और छोटे पेपर और बड़े पेपर वाले बहुत खुश हैं कि प्रियंका गांधी को आप जितना हाईलाइट करेंगे आपको उसी के मुकाबले ऐड अब ज्यादा मिलेगा।
तो अच्छी बात है, हमारे मीडिया का कोई भी हो, चाहे प्रिंट वाला हो या हो, उसको अगर ऐड ज़्यादा मिले तो मैं तो हरदम चाहूँगा कि उनको ऐड ज़्यादा मिले। तो ये भी एक इंडिकेशन कहीं ना कहीं है कि मीडिया के अच्छे दिन भी थोड़े आ रहे हैं, क्योंकि अगर प्रियंका जितना एग्रेसिव होंगी या प्रियंका जितना हावी होंगी, उतना मीडिया को एक तरह से अनुग्रहित करने का काम किया जाएगा कि जिससे उनकी खबर को थोड़ा इसी बहाने दब सके, ऐड के बहाने। क्योंकि फुल पेज ऐड आज देने का आज कोई ऐसा काम भी नहीं था, आज कोई ऐसा दिन भी नहीं था, लेकिन मंगल को फुल पेज ऐड दिया गया। एक चीज और हो रही है, क्योंकि बार बार एक चीज कही जा रही है कि प्रियंका गांधी मीडिया से नहीं बोली, प्रियंका गांधी मीडिया से नहीं बोली। जो मुझे लगता है, और जो कल कुछ टीवी चैनल वाले भी कह रहे थे, कि उन्होंने जैसे मंडे का दिन तो एक होता ना, उन्होंने मंडे का दिन तो प्रियंका गांधी ने लूट लिया। अब अगर वो कुछ बोल देती तो उसी में एडिशन था। मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के अभी 2-4 दिन इसको रखेंगे, क्योंकि जब वो फिर बोलेंगी तो वो फिर पूरा अटेंशन मीडिया का चाहेंगी। और ये फैक्ट भी है, अगर वो जिस दिन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस मीडिया वालों से मुखातिब होंगे तो अब वो किसी को अच्छा लगे ना लगे, वो स्पेस तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत जो कल चर्चा भी हो रही थी कि शायद स्ट्रैटेजी के तहत उनको रोक के रखा गया है। राहुल गांधी अपनी बात कह के चले गए, अब ये अपना 2-3 दिन में जब इन लोगों से मिल लेंगे तब करेंगे। अब इसका यूपी में क्या इफेक्ट हो रहा है, इस पर जरा 2 मिनट चर्चा कर लें। पहली चीज तो यह है कि कल राहुल गांधी ने अपना बहुत सधा हुआ बयान दिया कि भाई एसपी बीएसपी दोनों हमारे ही जैसे हैं और दोनों हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहीं एसपी बीएसपी पे निशाना नहीं साधा अपने जब उद्बोधन में। इधर क्या है कि मंगल की सुबह के पेपरों में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा तो कांग्रेस से गठबंधन है ही। अब वो ओवरऑल 2 सीट उन्होंने दी थी, एकदम से अखिलेश को भी लग रहा है कि भाई ये एक थोड़ा फॉर्मिडेबल ये हो रहा है कांग्रेस से, कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। उनको ये डर है कि कहीं, और नुकसान मुख्य रूप से मुसलमान वोट का हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, तो सपा को मुस्लिम, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ज्यादा वोट देते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनका बेसिक वोट यादव और मुस्लिम था। लेकिन जब बसपा को के साथ वो आ गए तो बहुत से मुसलमान ये भूले नहीं हैं कि 2002 में गोधरा के बाद मायावती जी जाके मोदी के साथ उन्होंने अलायंस किया था। अलायंस मतलब उनके साथ उन्होंने 2002 के दिसंबर के गुजरात इलेक्शन में ये उनके साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो ये जो एक मुस्लिम समाज है भूला नहीं है। अब अगर वो भूला नहीं है और कांग्रेस अगर कहीं उभर के आ गई है तो अखिलेश जी को ये दिक्कत हो रही है कि ये भैया कहीं मुसलमान भी हमसे बिल्कुल ना भाग जाएं। तो शायद उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि नहीं कांग्रेस से भी मेरा गठबंधन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नया स्पेस है। ये बहुत जल्दी है अभी ये कहना कि मतलब इससे कांग्रेस की क्या सीट आएंगी क्या सीट नहीं आएंगी, क्योंकि एक अंतिम बात कि कल का जो भी रोड शो था और जो भी हम लोग ने सड़क पे जाके महसूस किया और देखा, उसमें कांग्रेस संगठन का बहुत रोल नहीं था। अब वो हो सकता है कांग्रेस वालों को ये बात बुरी लगे, लेकिन कांग्रेस संगठन का नहीं था। हजरतगंज चौराहे पे एक आम जन उसमें खड़ा होके, और हो सकता है उत्सुकतावश, हो सकता है लगाववश, वो जो भी कारण रहा हो, लेकिन जो भीड़ या जो हुजूम था वो एक अच्छी मेजॉरिटी उसमें आम जन की थी, वो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं था। और कांग्रेस का संगठन भी कोई ऐसा बहुत वहां पे दिखा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आम जन के अंदर प्रियंका गांधी उस चीज को कहीं जला तो रही हैं, लेकिन उसको वो वोट में तब्दील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।